इकबाल और पाकिस्तान के शहीदों की आज सुनी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ख्याल आ गया। 2 मरतबा इन्होंने यके बाद दीगरे एशिया कप जीता। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम कहा जाता है। इस टीम ने झंडे गाड़े हैं, आज तक कोई भी इवेंट हार के नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे लिए जो सबसे बड़ी ख़बर है वो मैंने आपको देनी है। ख़बर यह है कि इकबाल और पाकिस्तान के शहीदों की आज सुनी गई और पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ख्याल आ गया। किसका, ये मैं आज बताऊंगा कि उन्हें कुछ तो कुछ दिया। और मैं तो इस पर कुछ कहने वाला था, लेकिन आज क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आ गया। कल गवर्नर ने भी उनके एजाज़ में शाया दिया। मेरी मुराद है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम। जो मैं तो कहता हूँ कि इस टीम में जो शामिल लोग हैं, खुसूसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं और जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, मोहम्मद फ़याज़ और इस जैसे दीगर शहीद भी इसमें शामिल हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड ने आज इनाम दिया है और 2-2 लाख रुपया इनाम उन्हें दिया है। चूँकि ये 2 मरतबा इन्होंने यके बाद दीगरे एशिया कप जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस पर आज मैंने तफसील से बात करनी है कि हुकूमत को इन शहीदों के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या कर रही है, जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए इतना करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है तो इनके लिए क्यों नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर जो है, ये मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी ख़बर थी जो मैंने आपको दी है आज। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जो इस वक्त लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ मुकम्मल हड़ताल है, आउटडोर बंद है। और हड़ताल की वजूहात तो अपनी जगह, ये आज 20वें रोज़ भी सरकारी अस्पताल के आउटडोर जब बंद होते हैं तो फिर पूरा अस्पताल ही बंद होता है। तो जलती पे तेल जो है वाईडीए के साथ डॉक्टर्स को हरामखोर कह कर के हराम की रोज़ी कमाते हैं और इसके साथ साथ इन्हें डबल तनख्वाहें भी दे दो। तो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत जावेद अकरम साहब ने जलती पे तेल छिड़कने का काम किया और यंग डॉक्टर बिफर गए हैं। क्या मसाइल हैं इनकी, हड़ताल क्यों है, इस पर भी आज मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन, तीसरी बड़ी जो अहम ख़बर है ये आज पीएमएस यानी कि जो पीएमएस एसोसिएशन है उसने आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि इजलास के ज़रिए। और क्यों कराया, इसलिए कि लाहौर के जो एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई और पीएमएस के क्या एतराज़ात हैं। हालांकि उस ऑफ़िसर जो गिरफ़्तार हुए उसका तल्लक जो पाकिस्तान का इशराफिया है, जिसको मैं इशराफिया कहता हूँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है उससे था। तो उसको गिरफ़्तार किया गया, जिसके ख़िलाफ़ आज पीएमएस ने जो है वो इजलास तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने आपको जो ख़बर देनी है, अस्पतालों की तो बर्बादी और तबाही जो है, एक तरफ रीवैम्पिंग है और दूसरी तरफ अस्पतालों में हड़ताल है। ये मिलकर मरीज़ों का खाना ख़राब कर लिया और मरीज़ मर रहे हैं, मार भी पड़ रही है, दवाई भी नहीं मिलती। और जो हड़ताली हैं यंग डॉक्टर्स, उनके सामने कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक अपना मौक़िफ़ है। होना तो ये तय था कि अब तक मुज़ाकरात हो जाते, लेकिन नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई। बातचीत जो है हुकूमत शुरू करती है, हुकूमत के नुमाइंदे शुरू करते हैं, तो उन्होंने नहीं शुरू की क्योंकि उनके नज़दीक जो है वो शायद गरीब मरीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। तो नाज़रीन, इस पर मैंने बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो बताना है कि हमारे पाकिस्तान की जैसे क्रिकेट विमेन क्रिकेट टीम है, इसी तरह जो पाकिस्तान के असल शहीन हैं, जो इकबाल के असल शहीन हैं, ये इनकी एक टीम है जिसको पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम कहा जाता है। इस टीम ने बड़े जो है वो झंडे गाड़े हैं और फतूहात हासिल की हैं। आज तक कोई भी इवेंट जिसमें ये पाकिस्तान की टीम व्हील चेयर क्रिकेट टीम गई हो, कोई हार के नहीं आई। पाकिस्तान के लिए हर मैदान में इन्होंने जीता है। तो इस तरह जो 2 माह कबल इन्होंने एशिया कप हुआ था, व्हील चेयर क्रिकेट टीमों 5 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। खटमंडू में फ़ाइनल हुआ जो पाकिस्तान की टीम जीती और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये टीम जीतने के बाद नाज़रीन बहुत डिसहार्ट थी। मेरे
कई दोस्त हैं जिनसे मैं मिला और डिसहार्ट थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो हालांकि वो भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके लिए बैंक भी नौकरियां ऑफ़र करते हैं, उनके लिए रेलवे भी है, वापडा भी है, PIA भी है और हुकूमत भी है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्हें बड़ी करोड़ों रुपए की मराहत देते हैं। लेकिन ये बेचारे जो इकबाल के असल शहीद हैं और एक व्हील चेयर पर बैठ के जिस्मानी तौर पर मजदूर लोगों की ये टीम है और स्पेशल लोगों की ये टीम है, चाहिए तो ये कि हुकूमत इनके लिए खुसूसी इंतजाम करे, इन्हें नौकरियां दे, पढ़े लिखे नौजवान हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, इन्हें मुख्तलिफ बैंक्स नौकरियां दें जैसे मेन क्रिकेट टीम को देते हैं, और उन पर तो इल्ज़ामात भी लगते हैं तरह तरह के, इन बेचारों पे तो इल्ज़ाम भी कोई नहीं है। ये पाकिस्तान का झंडा उठाए, सब्ज़ हलाली परचम लहराते हुए व्हील चेयर्स पर बैठकर ग्राउंड में उतरते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, इस वर्ल्ड जो एशिया कप था इस वक्त जो हुआ काठमांडू में, इससे पहले इन्होंने श्रीलंका से वो जो चैम्पियन ट्रॉफी छीनी, इससे पहले इन्होंने भारत को जो हुआ था एशिया कप, उससे भारत हमारा जो अजली दुश्मन है उसके सूरमों को आउट कर दिया, ग्राउंड से ही आउट कर दिया। तो ऐसी जो टीम है हमारी पाकिस्तान व्हील चेयर्स क्रिकेट टीम, इनके लिए तो निशावर कर देना चाहिए हर एक इनको। ये अक्सर जो खिलाड़ी इसमें शामिल हैं वो किरायों में रहते हैं, किराए के घरों में रहते हैं, मजदूर लोग हैं, स्पेशल लोग हैं। मैं तो सलूट करता हूँ, ऐसे दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। हमारी जो व्हील चेयर्स क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, दोनों हाथों से आपको सलूट यू, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए इजाज़त हासिल की है। चंद रोज़ कबल भी एक तकरीब हुई थी जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा, 40-40 हज़ार रुपया दिया, जो तहीन थी इनकी, जिसने भी दिया मैं नाम नहीं लूँगा। फिर गवर्नर साहब ने इनके आज़ाज़ में खाना दिया गवर्नर हाउस में, और वहाँ पे भी मेरा ख्याल कोई अनामात, कोई बारिश नहीं हुई। हुकूमत पाकिस्तान नहीं तो पंजाब हुकूमत के पास फ़ंड्स की बहुत कमी है, तो इनके लिए एक लमसम हौसला अफजाई इनाम दिया जाता, तो वो भी नहीं मिला। तो अब जो है आज 2 माह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को याद आ गई कि ये भी हमारी एक क्रिकेट टीम है, स्पेशल लोगों पर मुश्तमिल टीम है जिसने एशिया कप जीता है, और इन खिलाड़ियों को आज उन्होंने इनामत दिए, नकद चलो देर आई दुरुस्त आई, कुछ तो कुछ दिया। 2-2 लाख रुपया इनकी काबिलियत और इनकी जो सलाहियतें हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए आज़ाद जीता है, एशिया कप जीत के उन्हें 2-2 लाख रुपया इनाम दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो ज़का अशरफ साहब को इनकी याद तो आई, इनकी उन्होंने इतराफ़ तो किया कि पाकिस्तान के लिए ये कुछ करके आए हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए, अब हुकूमत पाकिस्तान निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं काकड़ साहब, उनको भी इनको खाना देना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये आइंदा वर्ल्ड कप भी जीतें और बड़े बड़े अनामात और बड़े बड़े मराहत ख़ुद भी लें और पाकिस्तान के लिए भी लाएँ। तो उनको भी इन्हें देना चाहिए, बल्कि इनके घर देने चाहिए, किराए के मकानों में रहते हैं तो कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों की जो स्पेशल लोग हैं और इनकी जो घरवाली हैं वो भी स्पेशल, मेरा ख्याल स्पेशल है अक्सरियत की, तो उनको भी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, उनको भी नौकरियां देनी चाहिए, इनको भी देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को मैदान में आना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। नाज़रीन, तो मैंने सलूट कर दिया इन्हें, अब चलते हैं अगली तरफ। नाज़रीन, इस वक्त सूबा भर के जो अस्पताल हैं पिछले 20 रोज़ से उनके आउटडोर बंद हैं। जब अस्पताल का वजह 2 हैं, एक तरफ तो पहले रीवैम्पिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया अस्पतालों का और वहाँ पे जो काम है, इमारतें गिरी और ये वो जो भी हुआ, उसके बाद जलती पे तेल जो फेंका वो YDA ने फेंक दिया और पूरे पंजाब के आउटडोर इस वक्त बंद हैं और कोई हुकूमत की कान पे जूं नहीं रेंगती। नाज़रीन, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ गरीब लोग आते हैं, अक्सरियत ऐसी होती है जो डिसिप्लिन लेने के काबिल नहीं होती। अब जिस अस्पताल का 22-20 रोज़ से आउटडोर बंद होगा, जब आउटडोर बंद होता है डॉक्टर वहाँ नहीं आते तो फिर उसके असरात जो हैं वो इंडोर पे भी पड़ते हैं। मरीज़ दाखिल नहीं किए जाते, जब मरीज़ दाखिल नहीं होते तो ऑपरेशन कैसे होंगे। कहा जाता है कि पिछले 22 रोज़ा हड़ताल के दौरान जो है वो अब तक जो है 50,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं उनके ऑपरेशन मुलतवी हो चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अब यंग डॉक्टर्स ने आज फिर अलार्मिंग सूरत हाल दे दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में इवेंट जो हुआ था, नहते डॉक्टर का कत्ल हुआ था, तो उस पर ना तो उसके कातिल पकड़े गए और उसके घर वालों से इज़हार यकजहती के लिए ये जमहूरी हुकूमतों में और जमहूरी दौर में आईनी हक़ होता है हर बंदे का एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल करके मुज़ाकरात करने चाहिए थे। भाई मुज़ाकरात हुकूमत की तरफ से नेगोशिएशन शुरू होती है, किसी ने नहीं की, तो उसके बाद डॉक्टरों में शिद्दत आती गई और हड़ताल जो है अब आउटडोर्स बंद हैं
अब इस पे पीर के रोज़ जो है वो जलती पे थे। वज़ीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो हैं उनको हलाल कमाना चाहिए, जब हलाल कमाएंगे हलाल खाएंगे तो फिर हड़ताल पे नहीं जाएंगे। यानी कि कहने के उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की, कहने का मतलब ये था कि हड़तालें जो हैं ये जो डॉक्टर जब हल्फ देता है तो वो हड़ताल से दूर रहता है, मरीज़ की बेहतरी के लिए काम करता है और उसके मफादात के अंगेज काम नहीं करता, ये हल्फनामा जमा करवाता है। तो उसके बाद जनाब वाला वज़ीर आला ने ये कह दिया, वज़ीर सेहत जवेद अकरम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि डॉक्टर तो है ही उस तरह के, अगर इन्हें डबल ये तनख्वाहों के लिए हड़तालें करते हैं, तनख्वाहों में इजाफे के लिए, मराहत लेने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, तो जवेद अकरम साहब ने यहाँ तक कह दिया कि यानी कि डबल तनख्वाह के लिए इनको डबल तनख्वाहें भी दे दो तो फिर भी ये बंदे ने पुत्र नहीं बनेंगे, सही तरह काम नहीं करेंगे। अब इस पे डॉक्टर्स ने बुरा बनाया है, उन्होंने हड़ताल में मज़ीद शिद्दत ले आए हैं और ये भी कह दिया कि हम आज जो था उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ के सामने, मिनिस्टर हेल्थ के सामने एहतजाज भी किया टोकन के तौर पर। जेल रोड से होते हुए लारनस रोड की तरफ गए और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला अपालॉजी करें, जवेद अकरम साहब जो वज़ीर सेहत हैं वो भी अपालॉजी करें। तो जवेद अकरम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं और जो कॉलेजेस हैं उनकी जो फैकल्टी है उसके अक्सर मेम्बरान जो हैं उनके अहदेदार हों, VC तक का नाम लिया उन्होंने कि वो भी इनके पुश्त पे हैं और इनकी हमायत करते हैं यंग डॉक्टर्स की, इसलिए हड़ताल करते हैं। अब रोना ये रोना है कि अस्पतालों के एक तरफ रिवैम्पिंग हो रही है और उससे खाना ख़राब हुआ है और दूसरी तरफ YD ने कर दिया और हड़ताल करके, और अब जो है लोग जोलियाँ ऐसे उठा के नाज़रीन बद्दुआएं दे रहे हैं हुकूमत को भी और महकमा सेहत को भी और डॉक्टर्स को भी, चूँकि पिछले 22 रोज़ से हड़ताल है और लेबार्ट्रियों में टेस्ट नहीं हो रहे। गरीब लोग कहाँ जाएँ, सुबह इस आस के साथ आते हैं कि शायद आज आउटडोर्स खुल जाएँ और शायद आज खुल जाए। ऑपरेशन थिएटर जो है वो इक्का दुक्का जो ज़रूरी होता है, जो एमरजेंसी के ज़रिए आता है उसके ऑपरेशन करते हैं, वो भी मजबूर हैं, प्रोफेसर हजरात भी मजबूर हैं कि जब यंग डॉक्टर्स नहीं तो ऑपरेशन कैसे होंगे। तो नाज़रीन ये ऐसे लग रहा है जैसे पूरा पंजाब जो है वो लवारसों का सूबा बन गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, किसी ने यंग डॉक्टर से पूछा नहीं कि हाँ भाई आओ क्या मसले हैं आपके, आओ हल करें बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए। तो टेबल टॉक 20 रोज़ से नहीं हुई। अब जो है वो नफ़रतें बढ़ रही हैं आपस में, जो है वो रुकावटें खड़ी हो गई हैं ये इनके बयानात से, लेकिन हर चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। वज़ीर आला सूबे के सरबराह हैं, वज़ीर सेहत भी महकमा सेहत के सरबराह हैं, वो आएँ और उनको कहें हमारे बच्चे हैं आप आएँ मरीज़ों की हमदर्दी में, मरीज़ों की मोहब्बत में कि आएँ। जो इस वक्त महकमा सेहत के पोर्टर हैं वो तमाम तर बंद पड़े हैं और जो पोर्टर के सरबराह हैं ऊपर बैठे हुए क्या नाम लूँ उनका मैं, वो गरीब MS हजरात के पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब आप ये स्पेशल आपको मेडिसिन दी थी आप क्यों नहीं दे रहे। वो किसको दें भाई, किसको दें वो दवाएं, जब मरीज़ आएंगे तो वो देंगे। ये पोर्टर पे बैठे वो जंजुआ साहब जिसको कहते हैं वो भी फ़िरौन अव्वल बने हुए हैं, कहा जाता है कि तमाम MS हजरात को वो ब्लैकमेल करते हैं कि भाई कहाँ किसको दें जब मरीज़ ही नहीं आते, पोर्टल आपका 1 महीने ख़राब रहा। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है हालात इंतहाई बुरे हैं अस्पतालों के और हाथ पे हाथ लोग रखे बैठे हैं और मरीज़ जो हैं वो तड़प रहे हैं। कल जना अस्पताल में बहुत बड़े इंसिडेंट हुए, डॉक्टरों ने मारा। कि आज डॉन की स्टोरी है कि डॉक्टरों ने मारा, जो मरीज़ दवा लेने आए थे, सेहत लेने थे, वो मार खा के वापस गए। वाल्टन के तो यकूब की एक बात करते हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि आज गिरफ़्तारी हुई लाहौर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की, और उसके बाद जो उनकी असल एसोसिएशन है साबिक DMG ग्रुप से जो तल्लक रखते हैं वो तो बोले नहीं, लेकिन PMS बोल पड़ी है। जो है वो PMS ने आज एक इजलास किया जिन्होंने कहा है कि ये गिरफ़्तारी जो है अगरचे उसका तल्लक ex-DMG ग्रुप से है उस ऑफिसर का, लेकिन तौहीन है अफसरों की और चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी चाहिए थी पहले, जो नहीं ली गई। और उन्होंने सख्त एहतजाज किया PMS वालों ने और ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और डॉक्टर को जो ऑफिसर गिरफ़्तार किए गए उसकी मज़म्मत भी की है और कहा कि उन्हें रहा भी किया जाए। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तीन जो मैंने आपकी नज़र की। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।